हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पर आ जाता हूँ, जहाँ पर भैया शुरुआत अगर आप देखते हो, बाजार का पूरा हाल अगर आप देखो तो निफ्टी और सेंसेक्स अच्छे मूड में था। बैंक निफ्टी भी कल हमें अच्छी रफ्तार दिखाता हुआ नजर आया था। आज हालांकि मार्केट क्लोज है। आज महाराष्ट्र इलेक्शन के चलते बाजार में छुट्टी देखने को मिल रही है। और देखो दिक्कत पता है क्या हो रही है, अभी भी ये है कि एफ बिकवाली कर रहा है। प्लेटफॉर्म जैसे ही आप ओपन करोगे आपको पूरा ब्यौरा यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एफ अभी भी बेच रहे हैं। हालांकि डी लगातार दमखम दिखा रहे हैं। कल बाजार में तेज़ी देखने की वजह भी ये थी कि एफ ने चलो बेचा, लेकिन सामने डी ने उससे ज़्यादा खरीद लिया था, तो इसलिए बाजार में हमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही थी। अब देखते हैं कि क्या होगा। और दूसरी बात है कि कल शुरुआत से लेकर एंड तक बाजार अच्छे मूड में नहीं था। शुरुआत में अच्छे मूड में था और बाद में आखिरी के 30-40 मिनट में हमें एक मेजर फॉल देखने को मिला था बाजार में। उसकी वजह ये थी कि यूक्रेन भैया फिर से कूद चुका है और उसने रशिया के ऊपर मिसाइल दाग दी है। ऑलरेडी दुनिया ईरान और इसराइल से परेशान थी ही, अब यूक्रेन और रशिया भी फिर से आ चुके हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जब भी इस तरीके की सिचुएशन होती है वो बाजार के लिए अच्छी नहीं होती है, और उसी के चलते आखिर के आधे घंटे में, पौने घंटे में हमें एक फॉल देखने को मिला था, गिरावट देखने को मिली थी। अब देखते हैं कि कल जब बाजार खुलेगा तो वो किस दिशा में जाएगा। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। तो भैया हालत ख़राब है इसकी, ये लगातार गिर रहा है। ये पिछले एक साल का इसका ग्राफ है। अगर आप देखो तो 90 रुपये से ऊपर था ये, वहाँ से लगातार गिरा है ये, लगातार। अगर अटेम्प्ट भी करता है ना बीच बीच में तो फिर गिर जाता है। तो अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो आपको क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि बहुत कम ऐसे मौके रहे हैं जहाँ पर आपको ग्रीन में देखने को मिले हैं। बाकी ज़्यादातर ये आपको देखने को जो मिल रहा है वो भाई साहब आपको नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ जो ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन मैं कह दूँ कि बैंक ख़राब नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से बैंक बेहतरीन है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऑलरेडी हमने देखा कि बाजार का मूड उतना अच्छा नहीं था। पिछले कुछ टाइम से कमेंट्री भी जो इस बैंक को लेकर आई थी वो भी उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो समय समय पर हमें प्रॉफिट टेकिंग करते रहनी चाहिए। ठीक है, समय समय पे प्रॉफिट टेकिंग करते रहनी चाहिए। मौके थे जब था 90-100 पे, कई सारे मौके थे यहाँ पर। अब मेरे हिसाब से वो मौके नहीं हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट टेकिंग के मौके अब नहीं है। अब थोड़ा नीचे अगर जाएगा तो शायद खरीदारी के मौके आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन हाँ, कई लोग कहते हैं कि यार मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ, मैं प्रॉफिट टेकिंग क्यों ही करूँ। तो अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर कि अगर आप प्रॉफिट टेक करते हो तो एटलीस्ट इस मेजर फॉल से आप बच जाते हो। दूसरी बात यह है कि कई लोगों का एक पेन होता है प्रॉफिट टेकिंग का, कि यार प्रॉफिट टेकिंग करते समय ना ब्रोकरेज भी बहुत सारी देनी पड़ जाती है। हालांकि ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है कई सारे ब्रोकर में आपको, लेकिन एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कोई ब्रोकरेज पे नहीं करनी है, और वो है एम स्टॉक। एम स्टॉक की जो खासियत है वो है कि भैया ज़ीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल द प्रोडक्ट, वो भी 999 रुपये में। और भरोसा कर सकते हैं कि भैया मिरार असेट्स का भैया बैकबोन है यहाँ पर। और अगर आप देखो तो लाइफ टाइम ज़ीरो ब्रोकरेज है, जो कि वन टाइम फ़ी आपको देनी होगी 999 रुपीज़ अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर और 999 अगर आप पे करते हो तो जो आपका मेंटेनेंस चार्ज लगता है एन्युअली, वो भी आपका लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा। और भी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और हाँ, कंपनी डेफिनेटली मैं कहूँगा कि बेहतरीन है, उसमें कोई शक यहाँ पर नहीं है। और इसको अगर आप बाकी ब्रोकर से कंपेयर करते हो तो काफ़ी ज़्यादा सेविंग डेफिनेटली मैं कहूँगा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चाहे वो डिलीवरी हो, इंट्राडे हो, फ्यूचर हो, तो ज़ीरो हो जाएगा आपका यहाँ पर जो भी ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर लगता है। आप यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हो कि फुल सर्विस डिस्काउंट ब्रोकर और यहाँ पर डिस्काउंट ब्रोकर के मुकाबले एम स्टॉक का क्या चार्जेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक एक और फीचर जो मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो डेफिनेटली इसका MTF तो है ही। MTF फीचर मुझे सब काफ़ी बेहतर लगता है। रीज़न सिंपल सा है कि भाई साहब देखिए, यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत सस्ता है, 6.99 से स्टार्ट होता है, जबकि बाकी ब्रोकर के वो 12% तक के इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो अगर आप एंड ऑफ द डे कैलकुलेट करते हो तो एक अच्छी और बेहतर डील निकल कर आती है ये। और आपको कोई सब्सक्रिप्शन का भी पैसा पे करना नहीं होता है, वो भी ज़ीरो सब्सक्रिप्शन रहता है। आपको कोई ब्रोकरेज फ़ी भी यहाँ पर देनी नहीं होती है, और आपको अच्छा खासा यहाँ पर लेवरेज वगैरह भी मिल जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई सब कंपनी जो है वो अच्छे तरीके से आप बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, मार्जिन आपको अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता है। तो ये बेहतर चीज़ है। इसके अलावा अगर आप इसको कंपेयर भी करते हो बाकी इंडस्ट्री से तो इंटरेस्ट रेट भी कम है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हो
तो होल्डिंग पीरियड भी जो है वो आपको अनलिमिटेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोई भी हिडन चार्जेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे, जो कि मैं कहूँगा कि बेहतर है। इसके अलावा अगर आप देखो तो एम स्टॉक डेफिनेटली काफ़ी पुरानी कंपनी है ये, ठीक है, मतलब 2 साल हो चुके हैं इसको, और टर्न ओवर जो है वो इनका 7,11,515 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। इनके क्लाइंट्स होल्डिंग 6,240 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं, और जो ब्रोकरेज इन्होंने पिछले 1 साल में बचाई है वो 145 करोड़ से भी ज़्यादा की है। तो ये अचीवमेंट है, ठीक है, और कंपनी का जो बैकबोन है वो भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और एम स्टॉक पे जाइए और अपना अकाउंट क्रिएट करिए और अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाइए। वापस लौटते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ। तो यहाँ पर देखिए नंबर जो इनके लास्ट क्वार्टर के थे वो काफ़ी ख़राब आए थे, उसमें कोई शक नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि भाई एक बहुत बड़ा जो लोन था वो इन्होंने राइट ऑफ करा हुआ था, तो नंबर ख़राब थे। उसके बाद एक जो गिरावट है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई हमें यहाँ पर नज़र आई। तो यहाँ पर देखिए वी वैद्यनाथन जो कि MD CEO है कंपनी के, उनका ये कहना है कि देखो उन्होंने जो भी राइट ऑफ करा है, ठीक है, वो इनको करना ही था ताकि भैया कंपनी जो है वो आने वाले क्वार्टर में और अच्छे तरीके से अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पाए, ठीक है। और उनका ये भी कहना है कि वी शुड स्टार्ट विद द बैड बिकॉज पीपल विल वांट टू हियर व्हाट रियली हैपन। जो भी हुआ है वो लोगों को सुनना है, ठीक है, और यही वजह है कि उन्होंने बताया कि भैया ये जो इतना बड़ा मुंबई का जो टोल वाला था वो उनका अकाउंट हमको राइट ऑफ करना पड़ा, वो उन्होंने बता दिया यहाँ से, ताकि लोगों का भरोसा इनके ऊपर बना रहे, ठीक है। और यहाँ पर मैं मानता हूँ कि कंपनी पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो तो इनके डिपॉजिट्स वगैरह ग्रो तो हो रही है, एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। और दूसरी बात अगर आप देखोगे तो कंपनी, अगर आप देखो तो बैंक, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ IDFC फर्स्ट बैंक की, तो पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर डेफिनेटली इनके खराब है। स्पेसिफिकली अगर आप देखो इनके प्रॉफिट फ्रंट पे इनके नंबर खराब देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू वाइज तो लगातार ग्रोथ है, प्रॉफिट फ्रंट पे नंबर खराब है क्योंकि मार्जिन पे दबाव बन रहा है। और देखो लास्ट क्वार्टर के नंबर डेफिनेटली खराब थे, लेकिन उम्मीद तो मैं यही करूँगा कि अभी नेक्स्ट दिसंबर के नंबर इसके अच्छे आए। और जहाँ तक इस के बारे में देखें तो देखिए एक सपोर्ट कह लो, बेस कह लो, वो यहाँ पर आपको बनता ज़रूर नज़र आएगा। जो एक इनिशियल सपोर्ट है वो शायद 50 और 55 रुपये के आसपास ज़रूर है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर जाता है, इवन अगर मैं कहूँ कि 55 और 60 के रेंज में भी अगर ये मतलब जाता है तो एक बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अगर 5 साल का इसका ग्राफ देखोगे तो एक मेजर फॉल से गुजरा था, एक बहुत बड़ी तेज़ी आई, उसके बाद अगर आप देखोगे मतलब 66 रुपीज़ 67 से तो बड़ी गिरावट आई ज़रूर थी और ये 30 पे गया था, वहाँ से ऐसी रफ्तार पकड़ी 100 पे गया। अब 100 से ऐसी गिरावट आई कि वापस नीचे की तरफ आ रहा है कहीं ना कहीं। अगर अभी ऑलरेडी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 37-38% का फॉल आ चुका है यहाँ पर, अगर ये 60 के नीचे जाएगा तो 40% का फॉल हो जाएगा, वहाँ से अट्रैक्टिव ये भी हो जाएगा। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म का, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अभी भी मुझे लगता है कि कुछ टाइम और ये परेशान आपको कर सकता है, इमीडिएट बेसिस पे मैं तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि 55 और 60 के आसपास खरीदारी के मौके बन सकते हैं, मतलब बाय ऑन डिप्स के। उसके बाद 50-55 के रेंज में आपको एवरेज करने के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा एम स्टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.